श्योर उसके ऊपर कोई सवाल नहीं है कि कांग्रेस लड़ेगी नहीं, लेकिन कैसे लड़ेंगे वो एक बड़ा सवाल है। और उसी सवाल से ही जुड़ा मेरा आपसे अगला सवाल भी है कि अब जिस तरीके से रेणुका चौधरी ने डेफेमेशन सूट फाइल करने के लिए कहा है कि वो प्रधानमंत्री का जो सूप नखा वाला कमेंट था उस पर करेंगी, आर वी गोइंग टू सी इन द डेज टू कम अ लिटनी ऑफ सच पिटिशंस बीइंग फाइल्ड जो कि क्रिमिनल डेफेमेशन के होंगे, जिसमें कि कांग्रेस पुराने मामले उठाएगी? अब देखिए, जो राहुल गांधी का जो ये डेफेमेशन केस है, ये एक जगह नहीं 4-4 जगह चल रहा है। सुशील मोदी ने पटना में इसको फाइल किया है, वहां पर भी राहुल गांधी इस समय बेल पर छूटे हुए हैं। और कल सुशील मोदी को मैं जब सुन रही थी चैनल्स पे, तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये तो मोदी समुदाय का उन्होंने अपमान कर दिया है, और ऐसे कौन बोलता है, एक राजनेता इस तरीके से बात नहीं करता है। वो जब इस तरीके की बातें करते हैं तो जो काउंटर ऑफेंसिव है कांग्रेस की तरफ से, वो क्या होगा? क्या आपको उसी भाषा में नहीं बात करनी पड़ेगी जिस भाषा में बीजेपी आपसे बात कर रही है? अगर आप इस समय बिल्कुल उदारवादी हो जाएंगे तो क्या बीजेपी आपके ऊपर और चढ़ नहीं जाएगी या कांग्रेस के ऊपर और चढ़ेगी नहीं? नहीं, उदारवादी होने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता। जैसे 18 मार्च का ही इंसिडेंट बोलूंगा, मैं महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में सेनेट मेंबर की तरह गया था और अमित शाह जी वहां पे हमारे कॉन्वोकेशन के चीफ गेस्ट थे। मैं कुछ बोला भी नहीं था, फिर भी जिस तरह पुलिस ने 200 मीटर मुझे घसीट के जीप के अंदर डाला है, तो वो बताता है कि देश के अंदर विपक्ष में जो भी है उनको कुछ की भी सत्ता नहीं है। लेकिन ये सब जो कॉग्निजेंस बन रहा है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कांग्रेस भी अभी ये सब जो पॉलिटिकल जो भी रैलीज है, उसका जो भी बयानबाजी है, उस पे एनालिसिस करके डेफिनेटली एक एक करके केस दायर करना चालू करेंगे, क्योंकि यही भाषा समझते हैं ये लोग। तो क्या करेंगे अभी, देश के लोगों को भी यही अभी अच्छा लग रहा है कि धर्म की बात हो, कांग्रेस की बात हो, कांग्रेस की बुराई की बात हो, प्रधानमंत्री सिर्फ उनको लोगों के प्रश्न का कोई चिंता नहीं है, सिर्फ कांग्रेस, गांधी परिवार और कैसे सबको टारगेट करके विपक्ष को कैसे खत्म किया जाए, उसी बात पे पूरा फोकस रहता है। तो धीरे धीरे देश की जो परिस्थिति बिगड़ रही है, उसके पीछे का मूलभूत कारण लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है बिलो द बेल्ट, वो खूब ही गलत है। लेकिन आने वाले दिनों में हम डट के, हमने तो ब्रिटिशर्स का सामना किया, ये तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, हम जो भी करना पड़ेगा सब करेंगे और ये सब चालू होगा, क्योंकि ये लोग यही भाषा समझते हैं। ठीक है, ओके। अब अंत में बस एक कमेंट मैं लूंगी सुनील जी से और राय साहब से। सुनील जी, आपके पास आऊंगी और आपसे कहूंगी, आप क्या कहेंगे इस अब पूरी लड़ाई पर? किस तरफ को जा रही है ये राजनीति, और क्या हम और बुरे दिन इससे देखने वाले हैं? और जिस तरीके की ओछी राजनीति, चाहे वो कानून के जरिए हो, चाहे फिर और टैक्टिक्स को डिप्लॉय किया जा रहा हो, किस तरीके की राजनीति अब खेलने की कोशिश सारी पार्टीज करेंगी जैसे जैसे 2024 का चुनाव पास आ रहा है? जी देखिए, राजनीतिक वर्चस्व हासिल करने के लिए तो राजनीतिक दल कुछ भी कर सकते हैं। निश्चित रूप से उसके कुछ, हर राजनीतिक दल को उनके कुछ न कुछ नैतिकता और आदर्श होने चाहिए। अब उसमें कितनी गिरावट आएगी, कैसी होगी, ये तो आने वाला दिन ही बताएगा। लेकिन मेरा अपना यह मानना है कि राहुल गांधी को लेकर के जो निर्णय आया है, अदालत का निर्णय है, ऊपरी अदालत में तो ये अपनी जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। यह जरूर है कि इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस को बड़ी मजबूती के साथ लोगों के बीच में जाना होगा। और मुझे लगता है कि कई राज्यों में अब संगठन के तौर पे में ठीक ठाक लोग हैं, जाएंगे, क्योंकि यह बात नहीं, ये बात मुझे नहीं लगता कि लोग स्वीकार कर लेंगे कि राहुल गांधी ने कोई किसी बड़ी बात किसी समूह या व्यक्ति के बारे में कह दी है जो राजनीति में कहीं नहीं जाती रही, रैलियों में कहीं नहीं जाती रही। लोग क्या क्या नहीं कहते रहे, लेकिन यह जरूर है कि राजनीतिक दलों के लिए भी एक संदेश जाएगा कि कम से कम अपनी बात करने में लोग सतर्क हो, कि अब जबान फिसलने की बात उस तरह से नहीं होगी। और यह भी होगा कि जो आप बात कर रही हैं, इस तरह के मुकदमों के दाखिल होने की बाढ़ आ जाएगी। हर राजनीतिक दल अपने विरोधी को लेकर के कुछ न कुछ लेके चला जाएगा कि उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया। तो ये राजनीतिक विमर्श को भी बदलने की कोशिश की जाएगी कि अगर आप किसी का नाम ले रहे हैं, किसी को भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, तो एक मन में भय पैदा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि एक फौजदारी का आपराधिक आपके खिलाफ कोई मामला दर्ज हो जाए और आप उसको लेकर चलते रहें। और यही माहौल सत्तारूढ़ दल पैदा करना चाहता है कि आप इन विषयों पर कोई बात न करें। और ये बात छोटी मोटी नहीं है। अगर पार्लियामेंट में अगर सभापति महोदय कहते हैं कि अगर आप कोई आरोप लगा रहे हैं तो आपके पास सबूत क्या है, अब बात यहां तक है कि अगर आप कोई बात वहां भी कहना चाहते हैं तो सबूत के साथ कहिए। तो अगर सब कुछ सबूत एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही लेके चलाएगा तो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज क्या करेंगे?
तो ये तो बहुत चीजों को बड़े अजीब तरीके से एक लोगों की जो बात कहने की है का जो अधिकार है उसको समेटने की कोशिश की जा रही है, उसको नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जो जिस तरीके का रास्ता अख्तियार किया था राहुल गांधी ने, वो इन चीजों से अपने आप को वापस नहीं करेंगे। अगर वो जो उनकी राजनीतिक लड़ाई है भ्रष्टाचार को लेकर के, सरकार के कामकाज को लेकर के, वह उनकी जारी रहेगी। यह जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन कांग्रेस के मुकाबले बहुत ज्यादा मजबूत संगठन है। लेकिन इस निर्णय के बाद जिस तरीके से विपक्षी दल एक साथ आए हैं, वो एक बड़ा संकेत देता है कि अगर विपक्षी दलों की एकजुटता बढ़ी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो निश्चित रूप से बड़ी चुनौती होगी, लगभग हर राज्य में होगी। और यह एकजुटता कितना आगे जा पाएगी इस तो आने वाला दिन बताएगा। लेकिन निश्चित रूप से अगर राजनीतिक दल एकजुट नहीं हुए तो उनको आने वाले दिनों में सत्ता का और रौद्र रूप देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार अपने 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 सत्ता को बचाए रखने के लिए किसी सीमा तक जा सकती है, और इसके लिए तो इनको एकजुट आकर के अपनी राजनीतिक गतिविधियों को बड़े प्रभावी तरीके से चलाना होगा। अब निश्चित रूप से लोग मेरा मानना है कि सरकार को लेकर के भी उनके मन में नाराजगी है, और वह दिखाई पड़ा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अगर लोग सड़कों पे आए, इनकी रैलियों में शामिल हुए, इनकी सभाओं में शामिल हुए, गोया कि कहीं न कहीं कोई न कोई हलचल है, लोगों के मन में एक तरह का आक्रोश है। लेकिन अकेले कोई एक राजनीतिक दल इस आक्रोश को एक राजनीतिक तूफान में नहीं बदल सकता। उसके साथ साथ विभिन्न राज्यों में जो प्रभावशाली दल हैं उनको एक साथ आना पड़ेगा, और मुद्दों को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वह जो राजनीतिक ताकत बनेगी वह भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल के लिए एक चुनौती होगी। जी राय साहब, अंत में क्या कहेंगे कि जो राहुल को सजा है उससे किसका नफा, किसका नुकसान कैसे देखते हैं? देखिए, ये फैसला बड़ा अप्रत्याशित है, और मैं तो समझता हूँ इससे भारतीय लोकतंत्र का नुकसान हो रहा है, क्योंकि अब कहते समय लोग सहमेंगे, लोग जो विमर्श का पूरा तरीका है बदल जाएगा, और सरकार तरह तरह से और बहुत सारी चीजें हैं जिनसे सरकार हैरेस कर सकती है, और सरकार कर ही रही है। अभी आपने पोस्टरों वाला देखा 2 दिन पहले जो कुछ हुआ, तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। लोकतंत्र में तो लोगों को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, ज्यादा खुल के बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, और अगर सचमुच मंशा कोई जातिवादी होती तो मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता। लेकिन जब आप उस भाषण को सुनिए तो आपको लगता है कि एक झोंक में बोलते चले गए हैं, और एक जैसे तुकबंदी होती है कि नीरव मोदी, ललित मोदी, फलाने मोदी, तो वो कोई किसी तरह का क्रिमिनल इंटेंशन कहीं नजर नहीं आता। तो ये कुल मिला करके दुर्भाग्यपूर्ण डेवलपमेंट है, अप्रत्याशित भी है, और लोकतंत्र के खिलाफ है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि लोकतंत्र का नुकसान इस पूरे गतिविधि से ज्यादा नजर आता है कि जिस तरीके के डेफेमेशन केसेस सामने आ सकते हैं। लेकिन चलते चलते आप लोगों के बीच में कुछ 1-2 बातें और कहना चाहती हूँ। दिल्ली में आपको याद होगा पोस्टर्स लगाए गए थे, मोदी हटाओ देश बचाओ। क्या हुआ? प्रिंटर्स के खिलाफ केस दर्ज हो गया। उधर बैंगलोर में चैतन्य का जो केस सामने आया है कि हिंदुत्व के खिलाफ उन्होंने लिखा, फिर उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया। क्योंकि राय साहब अभी लोकतंत्र की बात कर रहे थे, तो एक ऐसे लोकतंत्र में हम जी रहे हैं जहां पर एक नहीं कई एग्जाम्पल्स इस तरीके के हैं कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड किसी भी राजनीतिक दल को नहीं देना चाहते हैं। अगर बीजेपी वही काम करती है तो वो सब कुछ ठीक है, बीजेपी के लिए कोई कानून नहीं है। लेकिन अगर वही चीज विपक्षी दल कर लेते हैं तो वो कटघरे में आ जाते हैं, उनके राजनीतिक भविष्य की हत्या कर दी जाती है, उन्हें अलोकतांत्रिक बताया जाता है, उन्हें एंटी नेशनल बताया जाता है। अब इस पूरे विमर्श जो अभी हमने इतने देर से जो हम चर्चा कर रहे थे, तो ये पूरा जो राहुल गांधी के ऊपर जो ये फैसला आया है, इस पर आपका क्या सोचना है, इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ये वीडियो तीनों हमारे प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है, प्रकाश टीवी, उन्नति टीवी और क्यू5 नेटवर्क, और आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। और राय साहब, डॉक्टर निकुल पटेल, सुनील शुक्ला जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।